हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में आपको जो बेल का साइन दिखेगा, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उससे आपको क्या होगा, जब भी हम आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, इट हेल्प अस अ लॉट। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी, सो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com। आपको कोई भी क्यूरी हो आपके स्टडी रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें मेल कर सकते हो, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज पार्ट 11। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मेल करते या फिर कमेंट्स करके पूछते हैं कि आपने ये जो इससे पहले, ये हमारा 11th पार्ट है, तो हमारे इससे पहले भी 10 पार्ट आ चुके हैं, तो वो कितने महीनों से है या फिर वो आपने कितने मंथ्स उसमें कवर किए। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लास्ट 4 to 5 मंथ से हमने पूरे कवर किए हैं। ये आगे भी जो पार्ट आएंगे 12-13। सो क्या होता है कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव हो गया, आईडीबीआई मणिपाल हो गया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भी करंट अफेयर्स जो आपको इम्पोर्टेंट है, हम सारे कवर करते आ रहे हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपको इसका फ़ायदा जरूर होगा। सो पूरे 10 के 10 पार्ट देखना ना भूलिए। ठीक है, और इसके आगे भी हम अच्छे से वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे कि आपका अभी इंटरव्यूज़ होगा आरआरबी का, आईबीपीएस का, तो उसके लिए भी पीओ स्केल के लिए हम अच्छे से इंटरव्यू का वीडियोस बना रहे हैं। जल्द से जल्द हम आपके वो लेके आएंगे। सो प्लीज़, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव। सो ये महिला पुलिस वॉलंटियर, ये जो इनिशिएटिव है, वो किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट इंडियन स्टेट होने वाला है। सो ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। हमारा आंसर है सी। आर आंसर इज सी, हरियाणा। ओके, सो जो गैप होता है पुलिस और जो कॉमन मतलब जो विलेज में क्या होता है कि एक गैप रहता है पुलिस और कॉमन लोगों के बीच में। तो एक गैप मिटाने के लिए ये जो सिविल सोसाइटी और पुलिस के बीच में ये जो गैप मिटाने के लिए इनिशिएटिव है, जिसके मतलब ये हरियाणा फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसने ये स्कीम अडॉप्ट की है, महिला पुलिस वॉलंटियर। ओके, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है हरियाणा सरकार और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। सो याद रखिए, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव। हमारा आंसर है सी, हरियाणा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सो इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ पे खुला गया है। इसका आंसर है सी, कोची। ओके, हमारा आंसर है सी, कोची में। ओके, सो आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो फर्स्ट इंडिया का ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन हुआ है कोची में, ये इनॉग्रेट किया है ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट कल्कि सुब्रमण्यम इन्होंने। ठीक है, जो कि सहज इंटरनेशनल स्कूल में उन्होंने वो लॉन्च किया। और इसके तहत मतलब इसमें सारे सारे जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस है उनको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही जो हैंडीकैप्स है उनको भी पढ़ाया जाएगा। सो बहुत अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि ट्रांसजेंडर को सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी, मतलब उनको अच्छे से प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, सो याद रखिए, हमारा क्वेश्चन का आंसर है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सो हमारा आंसर है सी। ओके, कोची। आगे आगे देखते हैं, अगला सवाल है, अमीना मोहम्मद। ठीक है, अमीना मोहम्मद हु हैज़ बीन नेम्ड द यूएन डिप्टी सेक्रेटरी इज बिलोंग टू विच कंट्री। ओके, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस के जो हम आपको पता है सेक्रेटरी अभी तक बान की मून थे, तो उनकी जगह पे आ चुके हैं एंटोनियो गुटरस। ओके, सो तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, अमीना मोहम्मद हु हैज़ बीन नेम एज द यूएन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल इज बिलोंग टू विच। इसका मतलब है अमीना मोहम्मद, इनको डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का पद मिला है। ओके, सो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। हमारा आंसर है ए, नाइजीरिया। ओके, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है। और इनका जो अपॉइंटमेंट किया है वो खुद एंटोनियो गुटरेस इन्होंने किया है। ठीक है, जो कि अभी नए सेक्रेटरी है
यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पहले थे बान की मून, ठीक है। चलिए याद रख के आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, सो जिसे हम आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो इसके न्यू डायरेक्टर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है राजीव जैन, ठीक है, राजीव जैन। हमारा आंसर है ए, राजीव जैन। इनसे पहले कौन थे, दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। मे बी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी न्यू डायरेक्टर बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के राजू जैन, लेकिन इनसे पहले कौन थे, या फिर ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है कि दिनेश्वर शर्मा जो कि आईबी के फॉर्मल डायरेक्टर थे, तो अभी फिलहाल करंट कौन है, तो राजू जैन हमारा आंसर है। हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, राजू जैन। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सबको तो पता होगा, इंटेलिजेंस ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की जो रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द मिस वर्ल्ड 2016 कॉम्पिटिशन। तो 2016 का मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन था, वो किसने जीता है। सो हमारा आंसर है बी, स्टेफनी देवालाई। ओके, याद रखिए स्टेफनी देवालाई, इन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये पुएर्तो रिकन इसका यहाँ से है। ये एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक टेरिटरी है, ठीक है, जिसका कैपिटल है सन वुआन। ओके, सन वुआन, याद रखिए। और ये जो कंपटीशन है मिस वर्ल्ड 2016, ये वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जो कि जीता है स्टेफनी देवालाई ने। ओके, याद रखिए हमारा आंसर है बी। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ। आपको सबको तो पता होगा रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारा इंडिया का। अगर आप पता होगा तो आपको पाकिस्तान का जैसे आईएसआई है, ठीक है, वैसे ही हमारे इंडिया का है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सो इसके चीफ बने हैं बी, अनिल, ठीक है, आंसर इज बी, अनिल दंसमना। ओके, याद रखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनिल दसमना। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च गर्व सेक 2 मोबाइल ऐप टू मॉनिटर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेटा। ओके, सो ये गर्व टू एक्चुअली ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाइल ऐप है, ठीक है। ये जो गर्व टू है, ये मोबाइल ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाइल ऐप है, जिसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल, जो कि हमारे पावर कोल और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, ठीक है। सो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च गर्व टू मोबाइल ऐप टू मॉनिटर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेटा। सो इसका आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि लॉन्च किया है पीयूष गोयल इन्होंने, ठीक है। याद रखिए, आगे देखते हैं, इंडिया फर्स्ट कैशलेस बाजार हैज़ कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इन इंडियाज फर्स्ट कैशलेस बाजार इज कम अप वेयर, छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे करीब करीब 900 ऐसे शॉप्स होने वाले हैं, करीब करीब 900 ऐसे शॉप्स होने वाले हैं, जहाँ पे आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग पीओएस, यूपीआई एंड अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। ओके, छत्तीसगढ़ ने अभी अभी एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये डेटा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ हैज़ ट्रेन ओवर 5 लाख पीपल इन कैशलेस पेमेंट इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। पहले 10 दिनों में, ट्रेनिंग के दिनों में उन्होंने अब तक 5 लाख लोगों को कैशलेस पेमेंट का के लिए ट्रेन किया है, ठीक है। तो याद रखिए, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हमारा सवाल क्या है, इंडिया फर्स्ट कैशलेस बाजार हैज़ कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका आंसर है बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, करुण नायर इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको इस सवाल का जवाब पता ही होगा, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से। हमारा आंसर है सी, क्रिकेट, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, हमारे इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है। हाल ही में हमारा जो फाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, हमारा टेस्ट चल रहा था, जो जो 5th टेस्ट था, उसका फाइनल क्रिकेट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ हमारा जो था, जो कि चेन्नई में खेला गया था, ठीक है। तो इन्होंने ये ट्रिपल सेंचुरी की है उसमें, ठीक है, ट्रिपल 100 किया है। सो ये इन्होंने सेकंड है, मतलब ये करुण नायर ये सेकंड इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने ट्रिपल 100 किया है इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में। पहले कौन थे, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है।
याद रखिए फर्स्ट कौन है, वीरेंद्र सहवाग, और सेकंड है करुण नायर, जिन्होंने 300 मतलब 300 रन स्कोर किए। ठीक है, याद रखिए मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, कहाँ पे, चेन्नई में। वो स्टेडियम एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ वन गोल्ड मेडल इन द वेब रत्न कैटेगरी ऑफ 2016 डिजिटल अवार्ड्स, इंडिया का डिजिटल अवार्ड। ठीक है, सो इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको मिला है रत्न, वेब रत्न अवार्ड। ठीक है, जो कि 2016 का डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में जो कैटेगरी था वेब रत्न, इस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। लेकिन 2016 का जो 2016 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, ये किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, ठीक है, याद रखिए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ वन गोल्ड मेडल इन द वेब रत्न कैटेगरी ऑफ 2016 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। तो हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे देखते हैं अगला सवाल है, सांझी सांझ। ओके, सांझी सांझ द नेशनल न्यूज़पेपर फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो इसका मोटो क्या है, एक्चुअली ये जो न्यूज़पेपर निकाला है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए निकाला है, जो कि लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसका मोटो ये था कि एक ब्रिज बनाया जाए बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के बीच में। इस पेपर के तहत करीब करीब 8 पन्नों का एक पेपर रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, और इस न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरीज रहेगी। ठीक है, सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सांझी सांझ द नेशनल न्यूज़पेपर फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, याद रखिए हमारा आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आगे देखते हैं अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2016। सो 2016 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी अवार्ड किसको मिलता है, हमारा आंसर है ए, एंडी मुरे। ओके, याद रखिए एंडी मुरे, जो कि यूके से है, ग्लासो उनका कंट्री है, यूके से है, टेनिस प्लेयर है, और ये किताब जीतने के बाद ये फर्स्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने ये अवार्ड करीब करीब 3 बार जीता है। ठीक है, याद रखिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ये एंडी मुरे इन्होंने 3 बार जीता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ये अवार्ड 3 बार जीता है, तो एंडी मुरे। और अगर 2016 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है, सो एंडी मुरे। ठीक है, जो कि टेनिस प्लेयर है। आगे देखते हैं अगला सवाल है, द इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी। ओके, द इंडिया एंड नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी। सो इसका आंसर है बी, काठमांडू। ओके, काठमांडू। जो इसका मोटो ये है कि इंडिया और इंडिया और नेपाल के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करना, रिलेशन अच्छा हो और कल्चर एक्सचेंज हो, इसीलिए मतलब जो आर्टिस्ट है इंडिया और नेपाल के, उनका कल्चर एक्सचेंज हो और एक रिलेशन बना रहे, इसके लिए ये इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल, ठीक है, दिसंबर में 2016 में ये सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, याद रखिए द इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी, काठमांडू। आगे देखते हैं अगला सवाल है, द 2016 हीरो सुपर लीग हैज़ वन बाय विच फुटबॉल टीम। सो 2016 का हीरो सुपर लीग हैज़ बीन won by which football team? सो इसका आंसर है डी, एटलेटिको डी कोलकाता। ओके, एटलेटिको डी कोलकाता। याद रखिए एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने केरला ब्लास्टर को हरा के ये पेनल्टी शूटआउट में ये जीता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची केरला में हुआ था ये फाइनल। ठीक है, जो 2016 का हीरो इंडियन सुपर लीग का फाइनल हुआ था वो केरला में हुआ था। ठीक है, और स्टेडियम कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, जो कि कोची में, केरला। तो अल्टिको डी कोलकाता इन्होंने किसको हराया है, केरला ब्लास्टर्स को। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन का आंसर है द 2016 हीरो इंडियन सुपर लीग हैज़ बीन वन बाय विच फुटबॉल टीम, अल्टिको डी कोलकाता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल है, which state will become the first Indian state to have
24/7 helpline for forest. Okay, so which state will become the first Indian state to have 24/7 helpline for forest? सो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र. ठीक है. सो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया है कॉल सेंटर फैसिलिटी. ठीक है, जिसमें कंप्लेन कर सकेंगे रिलेटेड फॉरेस्ट, मतलब जो भी तस्करी होती है, जैसे कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, फॉरेस्ट फायर्स होता है, जो भी प्रॉब्लम्स हो गए फॉरेस्ट रिलेटेड, तो आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं. सो ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसने 24/7 हेल्पलाइन निकाली है फॉरेस्ट के लिए. ठीक है. सो महाराष्ट्र विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 24/7 हेल्पलाइन फॉर फॉरेस्ट. ओके, आगे देखते हैं. अगला सवाल है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लीजेंड्स अवार्ड बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. सो ये लीजेंड अवार्ड जो है वो AIBA की तरफ से दिया गया, किसे दिया गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से. सो इसका आंसर है बी, मैरी कॉम. सो आप सबको पता होगा मैरी कॉम. ठीक है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है हमारे इंडिया की, जिनके पास 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब भी है, 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी है. तो उन्हें दिया गया है लीजेंड अवार्ड. किसकी तरफ से? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से. और इसी के साथ आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ. विकास कृष्णन. ओके, विकास कृष्णन, इनको भी AIBA प्रो बॉक्सिंग की तरफ से बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी मिली है. ठीक है, जो कि AIB का मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का 17th एनिवर्सरी इवेंट था. ठीक है, एनिवर्सरी इवेंट था AIBA का 17th एनिवर्सरी इवेंट. उसमें विकास कृष्णन इनको प्रो बॉक्सिंग में बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी मिला है, और लीजेंड अवार्ड मिला है किसको? मेरी कॉम इनको. ठीक है, आगे देखते हैं. अगला सवाल है, द 2016 साहित्य अकादमी अवार्ड हैज़ बीन वन बाय विच ऑथर. सो इसका आंसर है वन्नदसन. ठीक है, वन्नदसन ये तमिल राइटर है. ठीक है, हमारा आंसर है बी, वन्नदसन. अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है. द 2016 साहित्य अकादमी अवार्ड हैज़ बीन वन बाय विच ऑथर. सो वन्नदसन, जो कि तमिल राइटर है. ठीक है, और इनका एक फेमस किस किताब के लिए इनको मिला है? फॉर हिज बुक ओरू शिरू ईसाई. ठीक है, ओरू शिरू ईसाई. ठीक है, ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का. ठीक है, तो इसके लिए इनको मिला है 2016 का साहित्य अकादमी अवार्ड. ठीक है, याद रखिए. आगे देखते हैं. अगला सवाल है, द नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया. सो इसका आंसर है December 22. ओके, याद रखिए. और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को? क्योंकि आप सबको पता होगा बर्थ एनिवर्सरी है द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन. ठीक है, याद रखिए. उनका कंट्रीब्यूशन जो भी रहा है मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट चैट ऑपरेटिंग सिस्टम. Which of the following has launched for world's first chat operating system? So इसका आंसर है A, Fork. ओके, याद रखिए. वर्ल्ड्स फर्स्ट चैट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? फोक. ओके, आगे देखते हैं. हु हैज़ वॉन 2016 किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप. सो ये इसका मोटो क्या है एक्चुअली? ये जो गोल्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप है किड्स का, ये किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है? US किड्स गोल्फ फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जीता है अर्जुन भाटी इन्होंने. हमारा आंसर है बी, अर्जुन भाटी. सो हु हैज़ वन द 2016 किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप. सो अर्जुन भाटी. और ये जो चैम्पियनशिप है ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी रहती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, जिनका एज ग्रुप है मतलब करीब करीब 5 से 18 साल के बीच में ये चैम्पियनशिप खेली जाती है. और इसका मोटो ये रहता है कि उनको जो प्लेयर्स रहते हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है. ठीक है, सो याद रखिए, हु हैज़ वन द 2016 किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप. हमारा आंसर होगा बी, अर्जुन भाटी. आगे देखते हैं. अगला सवाल है, विच फेमस पर्सनैलिटी हैज़ टॉप द 2016 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में. जो कि उन्होंने लिस्ट एक अनाउंस की थी फेमस पर्सनैलिटी, और इंडिया में किसने टॉप किया है? सी, सलमान खान. ठीक है, याद रखिए, सलमान खान. और ये
इसका पैरामीटर्स क्या होता है, ये बेस रहता है 2 पैरामीटर्स के ऊपर में बेस रहता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड अर्निंग्स एंड एस्टिमेटेड ऑफ फेम, जो जिसका फेम जितना है और उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। सो ये जो रैंक निकाला है फेमस पर्सनैलिटी, जिसमें टॉप किया है सलमान खान इन्होंने, ठीक है। उसके बाद सेकंड रैंक पे है शाहरुख खान, फॉलोड बाय विराट कोहली, एक्टर अक्षय कुमार एंड MS धोनी, ठीक है। याद रखिए, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्रीज फुटबॉल टीम हैज़ वन द 2016 फीफा टीम ऑफ द ईयर टाइटल। सो 2016 का फीफा टीम ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है सी अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉल प्लेयर आपको सबको पता होगा, लियोनेल मेसी, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है। सो याद रखिए 2016 का फीफा टीम ऑफ द ईयर का टाइटल किसे मिला है, अर्जेंटीना को। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, शिव केशवन, ओके केशवन, शिव केशवन एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है बी लूज, ओके बी लूज। तो आपको अगर पता नहीं होगा कि ये स्पोर्ट्स क्या है तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि लूज ये जो स्पोर्ट है, ये जो शिव केशवन इन्होंने ये एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, तो ये क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने जो लूज है इस गेम में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 2016 का एशियन लूज चैंपियनशिप जो हुआ है जापान में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसलिए ये सुर्खियों में, तो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्पोर्ट क्या होता है, आपको पीठ के बल लेट के एक स्लाइड करना होता है। सो इसका स्पीड इतना होता है कि करीब करीब 120-130 किलोमीटर पर आवर के इसका स्पीड होता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी। सो इन्होंने वो रेस ख़त्म की है, स्लाइड की है करीब करीब 1 मिनट और 39 सेकंड्स में, और इनका स्पीड था 130.4 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन कितना स्पीड है, ठीक है। सो याद रखिए, शिव केशवन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो लूज, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, प्रतिकार 1, द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन नेपाल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो प्रतिकार 1 ये फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस दो देशों के बीच हुई है। सो इसका आंसर है नेपाल और चाइना। आंसर इज ए चाइना। सो नेपाल और चाइना के बीच में ये फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच फेमस पर्सनैलिटी हैज़ लॉन्च बुक सीरीज टैक्टबेट फॉर विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सो के विच फेमस पर्सनैलिटी हैज़ लॉन्च बुक सीरीज टैक्टबेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है ऋतिक रोशन, ओके, हमारा आंसर है बी ऋतिक रोशन, ठीक है। सो इन्होंने ये फेमस बुक सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जो भी बच्चे जो विजुअली एम्पेयर्ड उनके लिए बुक सीरीज लॉन्च की है, ठीक है। सो याद रखिए, विच फेमस पर्सनैलिटी हैज़ लॉन्च बुक सीरीज तख्ताबेत फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। इसका आंसर है बी ऋतिक रोशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस भले ही आपने पढ़े होंगे या फिर नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें एक में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा है कि हमने जो भी वीडियोस बनाए उसके ऊपर हालांकि एक भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 मार्क की कीमत उस बंदे से जाके पूछिए जिसको पोस्ट नहीं मिली है, ठीक है, जिसका 1 मार्क से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर वो प्रीलिम्स से या मेंस में जाता है 1 मार्क्स से, ठीक है। सो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, इट हेल्प्स लॉट, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल ID studycapsule15@gmail.com, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule, और यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है कैप्सूल का, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम।